अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से खुशामदीद करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिंद आर्याई की मख्तसर तारीख़ के बारे में जाना था, जिसमें तीनों दौरों का जिक्र था, जिसमें कदीम आर्याई, जदीद हिंद आर्याई और वस्ती हिंद आर्याई का जिक्र था। उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश, और अब हम आ जाते हैं, आज का टॉपिक होगा खड़ी बोली के औसाफ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर ज्ञानचंद ने अपनी किताब आम लिसानियात में खड़ी बोली की तवज्जो इस तरह की है, आ यानी कि अलिफ या फिर मात्रा दोनों खड़े हैं, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। जैसे अ और आ, इन दोनों लफ्ज़ को हम ऊपर की तरफ खींचते हुए पढ़ते हैं, इसीलिए ये खड़ी होती है और इसे खड़ी बोली कहा गया है। एक तवज्जो ये भी है कि ये खड़ी बोली है, यानी साफ सुथरी और फसीह ज़ुबान है। इस ज़ुबान को खरी बोली कहा गया, यानी कि ये खड़ी बोली है तो इसको खरी, साफ सुथरी और फसीह बोली भी कहा गया है। खड़ी बोली में तशदीद का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह इस्मा का जमा अलिफ और नून लगाकर बनाते हैं, जैसे औरत तो औरतां, यानी कि इसमें अलिफ और नून लग गया। किताबां, मकाना वगैरह। मज़ीद खड़ी बोली के अफ़आल में मैं पढ़ता हूँ के साथ मैं पढ़ूँ हूँ भी इस्तेमाल होता है। उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली के दो अदबी रूप हैं। ब्रज भाषा की ख़ास पहचान ये है कि इसके इस्मा अफ़आल और सफ़ात के आखिर में ओ और अलिफ व ओ और ओ आता है। ब्रज भाषा में हिंदी के बड़े शायर ने शायरी का बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ा है। जैसे ब्रज भाषा में मुस्तक़बिल की अलामत के तौर पर गो या हूँ का इस्तेमाल होता है, जैसे चलो गो, इसके जगह पे चलोगे, चलोगे की जगह पे चलोगो के लिए, और चलूँ हूँ, चलूँगा या चलता हूँ के लिए इस्तेमाल होता है। यानी चलूँगा या चलता हूँ के लिए इस्तेमाल होता है चलूँ हूँ। अब आगे देख लेते हैं। इस्मा की जमा नून लगाकर बनाते हैं, जैसे कपड़ा की जमा कपड़न। फाल, मज़ारा और उर्दू खड़ी बोली में ता लगाया जाता है, जबकि ब्रज भाषा में सिर्फ ते लगाते हैं, जैसे करता है, फिरता है, चलता है, फिरता है को ब्रिज में करत है, फिरत है बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। ब्रज भाषा में लाम के बजाय रे को तरजीह दी जाती है, जैसे काजल को काजरा, बादल को बदरिया इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट है, देखते हैं। डॉक्टर ज़ोर मसूद हुसैन ख़ान, महमूद शेरानी, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, ये सब माहिरीन लिसानियात हैं जिन्होंने उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की है। यानी कि ये सारे जो हैं, इन्होंने उर्दू आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की है, ये सारे माहिर लिसानियातों ने। ब्रज भाषा में जमा बनाने का कायदा नू के अज़ाफ़े से है, जैसे जाऊं से जाऊं, जावन, खाऊं से खावन, खाऊं वगैरह। किताबें और मुसन्निफ़ीन, यानी कि अब किताबें और उनके मुसन्निफ़ों के बारे में देखते हैं। उर्दू ज़ुबान की तारीख़ पर चंद किताबें हैं। पहली है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम, मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक, यानी कि ये जो किताब है वो मौलवी अब्दुल हक ने लिखी है। दूसरा है पंजाब में उर्दू, मुसन्निफ़ महमूद शेरानी। तीसरी किताब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान और दो मुसन्निफ़ मसूद हुसैन ख़ान, उर्दू मुसन्निफ़ मसूद हुसैन ख़ान, इनके जो हैं। चौथी जो किताब है वो है दास्तान ज़ुबान उर्दू, और इसके मुसन्निफ़ हैं शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी की तीन अहम किताबें जो लिसानियात पर हैं वो ये हैं। पहली है उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा, दूसरी है दास्तान ज़ुबान उर्दू, और तीसरी है
उर्दू लिसानियात, ये जो तीनों अहम किताबें हैं वो किन की हैं? शौकत सब्ज़वारी की लिखी हुई हैं। अब आते हैं आगे, एजाज सुखन। एजाज सुखन जो है ये किताब जो है मुसन्निफ इनके हैं शेर अली ख़ान, और ये ख़ास बात है डॉक्टर मोहिद्दीन क़ादरी ज़ौक़ की दो अहम किताबें जो लिसानियात पर हैं वो ये हैं। पहली है हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स और दूसरी है हिंदुस्तानी लिसानियात। ये जो दो अहम किताबें हैं वो डॉक्टर मोहिद्दीन क़ादरी ज़ौक़ की लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, खड़ी बोली के औसाफ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, इस टॉपिक को भी हम लोग बहुत ही आसान ज़ुबान में और एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। उर्दू के आगाज़ के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात। डॉक्टर मोहिद्दीन क़ादरी ज़ौर, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन ख़ान, महमूद शेरानी, ये सब माहिरीन लिसानियात हैं जिन्होंने उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की है। देखते हैं आगे। इंशाउल्लाह ख़ान, इंशा, मीर अमन दहलवी, इमाम बख्श सोहबाई, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, नसीरुद्दीन हाशमी और सुलेमान नदवी, इनमें से किसी का भी ताल्लुक़ लिसानियात से नहीं है, यानी ये माहिरीन लिसानियात नहीं हैं, लेकिन इन्होंने उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की है। अब हम लोग इनके नज़रियात को देख लेते हैं। सबसे पहला है सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया ये है कि उर्दू का हवाला वादी सिंध में तैयार हुआ है। दूसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ये है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तीसरा है महमूद शेरानी का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। और चौथा जो है डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया ये है कि उर्दू अदब अपभ्रंश के रूप से निकली है। कहाँ से निकली है? अपभ्रंश के रूप से निकली है, जो 11वीं सदी के आगाज़ में मध्य प्रदेश में बोली जाती थी, यानी मगरिबी हिंदी। अब डॉक्टर मोहिद्दीन क़ादरी ज़ौर का नज़रिया ये है कि उर्दू न पंजाबी से न खड़ी बोली से निकली है, बल्कि इस ज़ुबान से निकली है जो इन दोनों का मुश्तरक चश्मा है, यानी कि इन दोनों के जो मुश्तरक चश्मा है वहाँ से निकली है। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया ये है कि उर्दू का सर चश्मा ज़ुबान दहली व पिरामनश है और उर्दू दहली में पैदा हुई है। चौथा जो है नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया ये है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है और उन्होंने दक्कन में उर्दू के नाम से किताब भी लिखी है। दोस्तों, यहाँ पर हम सवाल जवाब के फॉर्म में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सुलेमान नदवी का उर्दू के आगाज़ से मुतालिक क्या नज़रिया है? तो इसको देखते हैं। इसका जवाब है कि उर्दू का हौला-ए-वारी सिंध में तैयार हुआ है। सुलेमान नदवी के नज़रिया की तरवीद माहिरीन लिसानियात डॉक्टर मोहिद्दीन क़ादरी ज़ौर और प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने की है। अब ये हमारा एक सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का क्या नज़रिया है उर्दू के आगाज़ से मुतालिक? तो ये जवाब इसका हो जाएगा कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, उनका यही नज़रिया था। अब आगे देख लेते हैं। आज़ाद के नज़रिया की तरदीद माहिरीन लिसानियात महमूद शेरानी, मसूद हुसैन ख़ान और शौकत सब्ज़वारी ने की है। अब ये एक सवाल है यहाँ पर, उर्दू का ताल्लुक़ पंजाब से किसने जोड़ा? तो इसका जवाब हो जाएगा महमूद शेरानी ने पंजाब में उर्दू में, शेर अली ख़ान ने एजाज सुखन में उर्दू का ताल्लुक़ पंजाबी बनाया है। लेकिन शेरानी के नज़रिया पर डॉक्टर मोहिद्दीन क़ादरी ज़ौर, मसूद हुसैन ख़ान और शौकत सब्ज़वारी ने एतराज़ किया है कि उर्दू का ताल्लुक़ पंजाब से है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने खड़ी बोली के औसाफ और उर्दू इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात को बहुत ही आसान ज़ुबान में समझा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर